Welcome. Today we will talk about rational functions and the domain and range of rational functions. Rational functions क्या होते हैं? A function that is a ratio of polynomials, i.e. of the form p over q, where p and q are polynomials. p and q पॉलिनोमियल्स हैं और फंक्शन जो फंक्शन p ओवर q फॉर्म में लिखे जा सकें उन्हें हम रैशनल फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल गिवन है एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन, वन ओवर एक्स क्यूब माइनस वन। रैशनल फंक्शंस आर डिफाइंड ऑन ऑल द वैल्यूज़, यानी कि ऑल द रियल वैल्यूज़, हर रियल वैल्यू पे डिफाइंड होता है एक्सेप्ट व्हेन द डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो। यानी कि इफ़ p ओवर q इज़ रैशनल फंक्शंस देन q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है रैशनल फंक्शन, उसकी डोमेन हर रियल नंबर बनेगी सिवाय उन नंबर्स के जिन पे जो डिनोमिनेटर हो वो ज़ीरो हो रहा हो, क्योंकि वन ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड या समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। उसके बाद हम बात करते हैं रेंज की, क्योंकि डोमेन तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं रैशनल फंक्शंस की, लेकिन जब हम रेंज की बात करते हैं तो उसमें हमें कुछ गौर करना पड़ता है कि इसकी रेंज ये हो सकती है या नहीं हो सकती। वैसे नॉर्मली ऑल रियल नंबर्स होती है रैशनल फंक्शंस की रेंज, मगर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी रेंज ऑल रियल नंबर्स नहीं होती, तो उसको हमें गौर करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर 5 ओवर x प्लस वन है तो हमारे पास कभी भी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ सकती, क्योंकि हम माइनस वन नहीं ले सकते, माइनस वन पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा और 5 कैन नेवर बी ज़ीरो। ज़ीरो आंसर कब आएगा इसका? जब हमारे पास ज़ीरो ओवर समथिंग कुछ हो, तो 5 तो कभी भी ज़ीरो नहीं है, 5 कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, 5 ही रहेगा। तो कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन में जो है रेंज है वो रियल नंबर्स माइनस ज़ीरो। इसके अलावा अगर लीनियर ओवर लीनियर कोई फंक्शन ऐसा है, लीनियर ओवर लीनियर यानी कि ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, इस टाइप का फंक्शन है, तो उसकी भी रेंज माइनस ए ओवर सी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ न्यूमरेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, उसको हम माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे? अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो 8x प्लस 3 ओवर 4x प्लस 1 है, ये हमारे पास फंक्शन है। अगर हम इसकी डोमेन में, अगर हम इसको रेंज को इक्वल कर दें 8 ओवर 4 के, ऐसे ही हमने कहा था कि इक्वल रेंज में से हमने ये माइनस करना है ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? एट प्लस 8 4 32x इक्वल टू 32x प्लस 4 3 12, 32x से कैंसिल, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो, 12 माइनस 8 यानी कि 4 इक्वल टू ज़ीरो, विच कॉन्ट बी पॉसिबल। ओके, जैसे कि आपने देखा 8 ओवर 4 जो है वो रेंज में इंक्लूड नहीं हो सकती, फंक्शन की वैल्यू कभी भी ए ओवर सी नहीं आएगी। देन हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डोमेन x ओवर x माइनस वन। ओके, x माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, सो इधर से आया x शुड नॉट बी इक्वल टू वन। तो हमारे पास डोमेन क्या बन गई? माइनस इन्फिनिटी से वन एंड यूनियन वन से इन्फिनिटी। ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड ओपन ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये होता है कि माइनस इन्फिनिटी से वन, लेकिन वन इंक्लूड नहीं है। अगर रियल नंबर लाइन ये है, यहाँ ज़ीरो है और यहाँ वन है, तो माइनस इन्फिनिटी से वन होल लगाएंगे और वन से इन्फिनिटी, बाकी सारे इंक्लूड है सिवाय वन के।
और रेंज हमारे पास वही कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर ओवर कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर को हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। इसको भी अगर हम देखते हैं, 1 अगर इक्वल हो x ओवर x माइनस 1 के, इसका मतलब ये हुआ -1 शुड बी इक्वल टू 0, कांट बी पॉसिबल। ओके, इसलिए रियल नंबर्स में से हमने माइनस कर दिया है 1 को। आई होप आपको समझ आ गई हो। इसके अलावा भी अगर आपने कोई फंक्शंस पूछने हैं, उनकी डोमेन एंड रेंज पूछनी है, दैन यू आर फ्री टू आस्क, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।